आज के इस ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर मास्टर क्लास वीडियो में हम ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। आप इस ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर मास्टर क्लास वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज के इस शानदार वीडियो में हम ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर क्या है और किस तरह दिखता है, ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर की ज़रूरत क्यों होती है, ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर किन किन प्रदेश के लोगों के लिए ज़रूरी है, ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर आधार कार्ड में जन्मतिथि लिमिट क्रॉस के लिए क्यों ज़रूरी है, ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर किस तरह और कहां से बनेगा तथा इसे बनवाने की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवाने के लिए कहां कहां जाना होगा और किस किस अधिकारी का काम है, ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनने के बाद जन्म प्रमाण पत्र किस तरह और कहां से बनेगा, डीओबी लिमिट क्रॉस सही कराने के लिए ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर के बाद का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या पहले का, ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवाने में कितना समय और कितना खर्च आएगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला सवाल, ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर क्या है और किस तरह का दिखता है। ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर एक दस्तावेज होता है जिसकी ज़रूरत अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पड़ने लगी है। एक समय था जब किसी भी उम्र के व्यक्ति का किसी भी प्रदेश में बिना ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर या एसडीएम आदेश या आख्यापक के जन्म प्रमाण पत्र बन जाता था, परंतु कुछ लोग जब जन्म प्रमाण पत्र को लेकर समस्याएं करने लगे, जैसे कि मतलब दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाना या फिर फर्जी काम को जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा कर लेते थे तथा फिर से एक और जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते थे। कुछ इसी तरह कुछ युवा भी इसी काम को कर रहे थे, जिस वजह से गवर्नमेंट को यह जांचने में समस्या होने लगी कि इसे कैसे जांचा जाए कि एक व्यक्ति का एक ही जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ हो तब उसका दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जारी ना हो सके। तब गवर्नमेंट ने पहले जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन एसडीएम ऑर्डर यानी एसडीएम आदेश आख्यापक एसडीएम के द्वारा जारी करवा करके लाना जरूरी कर दिया था कि बिना एसडीएम आदेश आख्यापक के आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। लेकिन किसी पोर्टल या ऑनलाइन सुविधा न होने की वजह से गवर्नमेंट को इसे भी जांचने में समस्या होने लगी, क्योंकि कुछ लोग खुद से स्टाम्प पेपर और एप्लीकेशन लिख के उस पर मोहर लगा लेते थे और कहते थे कि हमने ये एसडीएम के द्वारा जारी कराया है। इसीलिए तब गवर्नमेंट ने यह नियम निकाला कि अब अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तब अगर कोई व्यक्ति अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है तथा उसकी उम्र 1 वर्ष से अधिक है, तब वह व्यक्ति सबसे पहले RCCMS पोर्टल यानी bad.up.nic.in वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवाए, तब जाकर के उनका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अब हम जानेंगे कि ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर किस तरह का दिखता है। ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर कुछ इस तरह का होता है जिसे हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हम आपको बता दें कि ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर पर सबसे एक क्यूआर कोड या एक बार कोड या दोनों होते हैं तथा उसके नीचे न्यायालय लिखा होता है। उस पर ऊपर ही आपका मंडल, जिला व तहसील तथा उसके नीचे एक कंप्यूटरीकृत बात संख्या तथा बात संख्या लिखी हुई होती है। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि आप चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं, ये ओरिजिनल है या फेक। इसके लिए आपको bad.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर इसकी जांच कंप्यूटरीकृत बात संख्या या बात संख्या को वेबसाइट पर डालकर जांच सकते हैं तथा इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ऐप पर भी जाकर आप इसे जांच सकते हैं कि आपका बना हुआ ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर ओरिजिनल है या फर्जी। अगर वह ओरिजिनल होगा तब आपकी सभी जानकारियां वहां पर खुल जाएंगी, अगर ये फर्जी होगा तब आपकी वहां पर जानकारी नहीं खुलेंगी या फिर ये हो सकता है कि किसी और व्यक्ति की जानकारी खुले। ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर की ज़रूरत क्यों होती है। ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर की ज़रूरत कुछ राज्यों में 1 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पड़ती है। ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर किन किन प्रदेश के लोगों के लिए ज़रूरी है। ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर की सबसे पहले ज़रूरत केवल उत्तर प्रदेश में पड़ती थी, परंतु अक्टूबर 2024 के बाद 4 और राज्यों में भी ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर लागू हो गया है। वह 4 राज्य हैं नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर आधार कार्ड में जन्मतिथि लिमिट क्रॉस के लिए क्यों जरूरी है। आधार कार्ड जारी करने वाली एजेंसी UIDAI के अनुसार आप अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि को एक बार आसानी तरीके से सुधार करवा सकते हैं तथा अगर आप एक बार मिले मौके को गवा देते हैं, चाहे वह मौका आपने अपनी गलती की वजह से गवाया हो या आपके स्कूल में मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गलत आई या फिर आप आधार कार्ड में कुछ और अपडेट करवाने गए थे परंतु ऑपरेटर ने गलती से डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट कर दिया, तब आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है।
उस स्थिति में UIDAI का कहना है कि अगर आप अपने आधार कार्ड में दूसरी बार जन्मतिथि संशोधन करवाना चाहते हैं, तब सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आधार धारकों के लिए यह नियम लागू हुआ कि अगर आप ऑनलाइन SGM ऑर्डर तथा उसके बाद का जारी जन्म प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड तथा अगर आपने पहली बार आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन के समय अगर अंकपत्र, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट का दस्तावेज के रूप में उपयोग किया था, तब उसका कैंसिल स्लिप या कैंसिलेशन लेटर देना होगा। तभी जाकर के आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। कैंसिल स्लिप या कैंसिलेशन लेटर कैसे और किस तरह और कहां से मिलेगा, अगला वीडियो इसी टॉपिक पर आएगा। इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अतिरिक्त आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक आधार संशोधन समाधान ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आधार कार्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने विषय पर कि उसके बाद UIDAI ने अक्टूबर 2024 में ऑनलाइन SGM ऑर्डर को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 4 अन्य राज्यों नई दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के आधार धारकों को आधार कार्ड में जन्मतिथि लिमिट क्रॉस अपडेट करवाने के लिए भी लागू कर दिया। ऑनलाइन SGM ऑर्डर किस तरह और कहां से बनेगा तथा इसे बनवाने की प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन SGM ऑर्डर आपका आपकी तहसील के माध्यम से बनेगा। अब हम जानेंगे कि इसे बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। उत्तर प्रदेश वालों को ऑनलाइन SGM ऑर्डर किस तरह बनवाना है, कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं तथा क्या प्रोसेस होता है, ये सभी जानकारियां आप जानने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस घंटी बटन को अवश्य दबा लीजिए, ताकि आने वाले इसी तरह के नए वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन SGM ऑर्डर बनवाने के संबंध में। अब आपको यह बता दें कि ऑनलाइन SGM ऑर्डर आप जिस पते पर रहते हैं तथा आपकी जो तहसील लगती होगी वहीं से ये बनेगा। मतलब यह है कि यह ऑनलाइन SGM ऑर्डर आपका आपकी तहसील के द्वारा बनेगा। अब हम आपको बता दें 90% आधार कार्ड धारक जिनके आधार कार्ड में जन्मतिथि लिमिट क्रॉस है, तो उन लोगों को अपनी क्लास 10th का अंकपत्र या रिजल्ट में उपलब्ध जन्मतिथि अपने आधार कार्ड में करवाना चाहते हैं, ताकि उनके सभी दस्तावेजों में एक जैसी जन्मतिथि सभी कागज़ों में हो जाए। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड तथा 10th की मार्कशीट को लेकर अपनी तहसील में जाना है, तथा अगर आपका कोई परिचित वकील हो तब तो ठीक है, अगर नहीं है तब किसी अन्य वकील के पास जाकर पूछना है कि मुझे ऑनलाइन SGM ऑर्डर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में बनवाना है, तथा स्क्रीन पर दिखाए गए ऑनलाइन SGM ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें दिखाना है। बिल्कुल एकदम एक जैसा इसी तरह का ऑनलाइन SGM ऑर्डर बनवाना है। तब अगर उन्हें इसके बारे में जानकारी होगी तब वह आपसे दस्तावेजों की मांग करेंगे तथा आपका ऑनलाइन SGM ऑर्डर बनवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अगर वह आपसे कहें कि इस तरह का यहाँ कोई दस्तावेज या कागज़ नहीं बनता है, तब आपको किसी दूसरे वकील से जाकर संपर्क करके पूछना है तथा दिखाना है कि मुझे इस तरह का ऑनलाइन SGM ऑर्डर बनवाना है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है 10 में से 2 वकील ही आपका ये ऑनलाइन SGM ऑर्डर बनाने के विषय में बता पाएँ कि ये ऑनलाइन SGM ऑर्डर इसी तरह का हमारे पास बन जाएगा। आपको अपनी तहसील में तब तक अपनी खोज जारी रखनी है जब तक कि आपको एक अच्छा वकील आपके ऑनलाइन SGM ऑर्डर बनवाने के लिए ना मिल जाए। अब जब आपको वकील मिल जाए तब वह आपसे दस्तावेज मांगेंगे तथा आपको आधार कार्ड तथा अपनी 10th की मार्कशीट देनी है तथा बताना है कि आधार कार्ड में उपलब्ध जन्मतिथि गलत है तथा 10वीं की मार्कशीट में जो जन्मतिथि उपलब्ध है वह जन्मतिथि सही है तथा भविष्य में हम यही जन्मतिथि रखना चाहते हैं तथा आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए मुझे ऑनलाइन SGM ऑर्डर तथा जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। इसके बाद वकील एक 10 रुपये का ई-स्टाम्प या मैनुअल स्टाम्प पेपर लेकर अगर आपकी सही जन्मतिथि जो आपकी मार्कशीट में उपलब्ध है तथा आधार कार्ड में करवाना चाहते हैं वह 18 वर्ष से ज़्यादा है, तब आपके नाम तथा उस आधार धारक की उम्र अगर 18 वर्ष से कम होगी, आपके पिता के नाम एक ई-स्टाम्प या स्टाम्प पेपर ले लेंगे। इसके बाद वह उस स्टाम्प पेपर के माध्यम से एफिडेविट बनाएंगे तथा उस पर आपकी सही जन्मतिथि के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में कुछ इस तरह लिखेंगे। मैं यह जो शपथ पत्र दिखा रहा हूँ यह 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का है, इसीलिए उनके पिता के नाम का लिया गया है। उस स्टाम्प पेपर पर वह इस तरह लिखेंगे,
उस स्टाम्प पेपर पर लिखेंगे समक्ष श्रीमान जिस किसी से संबंधित हो। शपथ पत्र में जानिब जिनका जन्म प्रमाण पत्र बनना है उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, इसलिए यहाँ पर उनके पिता का नाम लिखा गया है जो विनोद कुमार पुत्र फकीरेलाल। इसके आगे आपका पता लिखा जाएगा जिसमें आपका गांव, पोस्ट, तहसील और जिला यानी जनपद पूरा पता लिखा होगा। उसके बाद लिखा होगा सप्ती साशपथ नियम बयान करता है। नंबर 1 यह कि सप्ती उक्त पते का निवासी है। नंबर 2 यह कि सप्ती अपने नाबालिग पुत्र शिवम पुत्र विनोद का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है। सप्ती के नाबालिग पुत्र की जन्मतिथि 25/7/2006 है तथा माता का नाम गीता देवी है जिसका इलम जाति है। मतलब यह है कि उसका पता बताया जा रहा है कि ऊपर दिए हुए पते पर यह व्यक्ति रहता है तथा उनका नाम तथा पिता का नाम लिखा जाएगा जिनका जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तथा उनकी सही जन्मतिथि जो आधार कार्ड पर कराना चाहते हैं वो लिखी हुई होगी तथा उनकी माता का नाम लिखा जाएगा। नंबर 3 यह है कि सप्ती के नाबालिग पुत्र शिवम का जन्म प्रमाण पत्र इससे पूर्व कभी नहीं बना है। नंबर 4 यह है कि सप्ती के पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किया जाना आवश्यक तथा न्याय संगत होगा। इसके बाद लिखा हुआ होगा अतः सप्ती द्वारा किए गए उक्त कथन बिल्कुल सच व सही हैं। तस्दीक आज दिनांक। यहाँ पर वह तारीख पड़ेगी जब आप शपथ पत्र जिस दिन बनवाने जाएंगे। इसके बाद दाएं नीचे की तरफ सप्ती का नाम, पिता का नाम, पूरा पता आदि लिखवाने के बाद आपके वकील खुद किसी नोटरी वाले वकील के पास जाकर के अपना पूरा प्रोसेस कराकर यह पहला कागज़ जिसे एफिडेविट यानी शपथ पत्र बनवाकर आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। आपको एक एप्लीकेशन कुछ इस तरह का प्रार्थना पत्र की तरह होगा जिस पर लिखा हुआ होगा सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय पुवाया शाहजहाँपुर। यहाँ पर पुवाया शाहजहाँपुर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जिस व्यक्ति का ये दस्तावेज था उनकी तहसील पुवाया तथा जिला शाहजहाँपुर लिखा हुआ था। इसी तरह आपका जो भी तहसील और वह जिला लिखा होगा इसके आगे विशेष जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में, क्योंकि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है इसलिए यह लिखा है। इसके बाद महोदय निवेदन है कि प्रार्थी अपने नाबालिग पुत्र शिवम पुत्र विनोद निवासी आपका पूरा पता लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ था लेकिन पर्सनल जानकारी होने की वजह से हमने उसे ड्रॉ कर दिया है। का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है। इसी तरह आपका भी नाम और पता लिखा होगा। उसके बाद प्रार्थी के नाबालिग पुत्र शिवम की जन्मतिथि 25/7/2006 25 जुलाई सन 2006 है तथा माता का नाम गीता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के नाबालिग पुत्र शिवम का जन्म प्रमाण पत्र शीघ्र जारी कर दिलवाने की कृपा करें। इसके बाद नीचे शपथ पत्र की तरह दाएं नीचे की तरफ प्रार्थी का नाम लिखा होगा तथा पूरा पता लिखा होगा। इसके साथ एक बात फिर से बता दूं, जिनका जन्म प्रमाण पत्र बनना है उनके पिता का नाम प्रार्थी में इसलिए लिखा गया है क्योंकि उनके पुत्र की उम्र 18 वर्ष से कम है। अगर जिनका जन्म प्रमाण पत्र बन रहा होता है उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी, मतलब सही जन्मतिथि जिसके हिसाब से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तब उन्हीं का प्रार्थी का दोनों जगहों पर उन्हीं का नाम लिखा जाता है। इसके बाद नीचे बाएं तरफ कुछ इस तरह की मोहर यानी स्टंप लगी होगी जिस पर ईओ वीडियो करके कुछ लिखा होगा। कृपया 1 वर्ष से अधिक प्रार्थना पत्र जांच कर निर्धारित प्रारूप 1 सप्ताह में आख्या दें। इस मोहर का मतलब यह है कि वीडियो अपनी जांच पड़ताल करके 1 सप्ताह के अंदर आख्या दें। इसके बाद वकील आपसे 100 से 200 रुपये के आसपास लेंगे। लगभग हो सकता है 150 रुपये, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद हो सकता है यह दोनों दस्तावेज आपके वकील सीधा आपको प्रदान कर दें या तहसील में एसडीएम ऑफिस में दें। उसके बाद वो डाक के द्वारा आपके ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत वीडियो के पास जांच करके आख्या देने के बारे में आदेश करेंगे। इसमें कुछ भी हो सकता है। आपको अगर हाथों में दोनों कागज़ मिल जाते हैं तब आप खुद वीडियो यानी खंड विकास अधिकारी के पास जाकर आख्या लीजिए या एसडीएम ऑफिस से डाक के द्वारा वीडियो के पास आख्या के लिए जाएं। मैं खुद अपने मित्र का यह अपनी तहसील में जब बनवाने के लिए गया था तब वहाँ पर हाथों हाथ में ये दोनों कागज़ शपथ पत्र और प्रार्थना पत्र मिल गए थे और मैंने पता किया है कुछ जगहों पर डाक के द्वारा भी ये सब काम होते हैं। आपके यहाँ जैसा भी जो भी प्रोसेस हो आपको उस तरह का प्रोसेस अपनाना है। अब बात करते हैं जब ये दस्तावेज आपके वकील ने तहसील में बनाकर दिए, जब आपके वीडियो यानी खंड विकास अधिकारी के पास प्राप्त हो जाएंगे तब वह खुद आपके घर पर जाकर या आपको फ़ोन करके ब्लॉक में आने या कहीं अन्य जगह पर दस्तावेजों को लेकर जांच करें तथा हो सकता है 1-2 गवाहों के तौर पर लोगों से हस्ताक्षर लें अथवा उनकी जगह पर कोई सरकारी कर्मचारी जैसे लेखपाल या आशा वगैरह भी आपके पास आकर सही जन्मतिथि के दस्तावेज लेकर आप
जांच पड़ताल करने के बाद आपको प्राप्त प्रार्थना पत्र पर लगी मोहर पर अपनी रिपोर्ट लगाकर अपने हस्ताक्षर करने का प्रोसेस पूरा करेंगे। इसके बाद वो खुद खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ अपनी तरफ से कुछ इस तरह का उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम के लिए एक प्रार्थना पत्र, आपका नाम, पिता का नाम, पूरा पता, आपकी सही जन्मतिथि तथा आपके द्वारा दिए गए सही जन्मतिथि के दस्तावेजों को उस प्रार्थना पत्र पर लिखकर, जिसे हम आख्या बोलते हैं, उसे पूरा कर आपको प्रदान करें। अब आपके 3 कागज़ तैयार हो गए। पहला शपथ पत्र, नंबर 2 एसडीएम वाला प्रार्थना पत्र, नंबर 3 बीडीओ के द्वारा प्राप्त आख्या। अब आपके इन तीनों दस्तावेजों को आपके बीडीओ के द्वारा आपके दस्तावेजों को दोबारा एसडीएम ऑफिस में भेजे जाएंगे। अगर आपको ये तीनों दस्तावेज हाथों हाथ मिल जाते हैं तभी आपको दोबारा से अपनी तहसील में ले जा करके वकील को देना है और वकील अपना आगे का प्रोसेस करके आपको ऑनलाइन वाला एसडीएम ऑर्डर बनवा कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि बीडीओ आपको दस्तावेज ना दे करके बाई पोस्ट के माध्यम से एसडीएम ऑफिस में भेजें, तब आपका आगे का प्रोसेस प्रारंभ होगा। चाहे आप खुद अपने हाथों में लेकर के वकील को ये दस्तावेज दें या डाक के माध्यम से दें, तब भी वही काम होगा। आपको यहाँ पर जैसा भी प्रोसेस हो उसे पूरा करके जिसके 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद आपको ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर लेने के लिए बुलाया जाए या आपके वकील साहब खुद प्राप्त करके आपको प्रदान करें। अब आपको 2 जरूरी बातों पर ध्यान देना है कि कभी कभी आपका वीडियो आख्या देने में समय लगाए, या फिर बता दूं कि आपको तहसील से मिले प्रार्थना पत्र पर लिखे दिनों के अंदर आख्या लगाकर ना दे, तब आप उनसे एक निश्चित तारीख पूछ लीजिए कि वो कब आपको आख्या देंगे। अगर आपकी ग्राम पंचायत लगती है तब आप प्रधान की भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। इसके बाद कुल मिलाकर आपको कागज़ पत्र प्राप्त करने के बाद आपको तीनों दस्तावेज जब एसडीएम ऑफिस में पहुंच जाते हैं, तब एसडीएम ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसे स्टेनो बोलते हैं, वो आपके तीनों दस्तावेज शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र तथा बीडीओ के द्वारा प्राप्त आख्या को वो बाद.up.nic यानी RCCMS पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिसके बाद लगभग 5 से 10 दिनों के बाद जब आपका ऑनलाइन वाला एसडीएम ऑर्डर जारी हो जाएगा, एसडीएम की मोहर तथा हस्ताक्षर करवाने के बाद आपको प्रदान कर देंगे। अब कुल मिलाकर इतनी प्रक्रिया करने के बाद आपको ऑनलाइन वाला एसडीएम ऑर्डर मिल गया। इस ऑनलाइन वाले एसडीएम ऑर्डर को प्राप्त करने में लगभग आपका 20 से 30 दिनों का समय तथा 1000 रुपये के आसपास खर्च भी आ जाएगा। ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनने के बाद जन्म प्रमाण पत्र किस तरह और कहां से बनेगा? अब आपको ऑनलाइन वाला एसडीएम ऑर्डर, जिस पर ऊपर की तरफ एक बात संख्या भी लिखी हुई होती है, इस ऑनलाइन वाले एसडीएम ऑर्डर को लेकर आपको अपने ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत, आपका जो भी लगता हो वहां पर जाकर के सेक्रेटरी से मिलना है तथा बताना है कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। जिसके बाद उन्हें आप RCCMS पोर्टल के द्वारा जारी ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर को सेक्रेटरी को देना है तथा उनके द्वारा जो भी दस्तावेज मांगे जाएं वो उन्हें देने हैं। वो आपसे आधार कार्ड, सही जन्मतिथि वाला दस्तावेज, जैसे कि हमारे पास 10वीं का रिजल्ट था, तथा माता पिता का आधार कार्ड लेंगे तथा हो सकता है 1-2 और कोई दस्तावेज लें। जिसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस प्रारंभ करेंगे। जिसके बाद आपको सेक्रेटरी से एक निश्चित तारीख पता कर लेनी है। 10 दिनों के आसपास बनकर तैयार हो जाएगा। आपको अब 2 बातों का ध्यान रखना है कि पहले ये कि जब आप ऑनलाइन वाला एसडीएम ऑर्डर तहसील से लाएंगे, 1-2 कॉपी कलर फोटोकॉपी कराकर अपने पास रख लेनी है, क्योंकि इस ऑनलाइन वाले एसडीएम ऑर्डर की ज़रूरत आपको आगे आधार सेवा केंद्र पर आधार कार्ड अपडेट करवाने के समय पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन वाला एसडीएम ऑर्डर जारी होने के ठीक उसी दिन या उसके बाद का जारी जन्म प्रमाण पत्र ही आपके आधार कार्ड जन्मतिथि लिमिट क्रॉस में मान्य होगा। अगर आपने पहले कभी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया हो और बाद में ऑनलाइन वाला एसडीएम ऑर्डर बनवा लिया और आप सोचें कि आपका आधार कार्ड जन्मतिथि लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा दस्तावेज UIDAI मान्य नहीं करता। अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र सही जन्मतिथि वाला कभी पहले बनवा लिया था, पहले सीधे जन्म प्रमाण पत्र बन जाता था, उस समय ये ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर वाला कोई झंझट नहीं था। ये नियम अप्रैल 2024 के लास्ट में आया। उस स्थिति में आपको पहले वाला जन्म प्रमाण पत्र किसी तरह अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करा लेना है तथा उसके बाद ऑनलाइन वाला एसडीएम ऑर्डर को बनवा कर उसके बाद का जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है। यह दूसरा तरीका यह है, आप बताओ ही मत कि मेरे पास कोई पहले से जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ रखा है। अपना ऑनलाइन वाला एसडीएम ऑर्डर बनवाओ, उसके बाद का जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है, बस आपका काम हो गया। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड जन्मतिथि लिमिट क्रॉस का पूरा प्रोसेस प्रारंभ करना है और आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेना है। DOB लिमिट क्रॉस सही कराने के लिए ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर के बाद का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या पहले का? तब हम आपको बता दें कि अगर आपके आधार कार्ड में
जन्मतिथि लिमिट क्रॉस है तब आपको सबसे पहले ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवाना है तथा उसके बाद उस ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर की मदद से आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तभी वह आपका डीओबी लिमिट क्रॉस के लिए मान्य होगा। लेकिन अगर आपने कभी पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया था तथा उसके बाद आप ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवा लेते हैं तब आपका जन्मतिथि लिमिट क्रॉस के लिए मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेंटर पर जाएंगे तब वह आपका आधार कार्ड जन्मतिथि लिमिट क्रॉस अपडेट करने से मना कर देंगे तथा आपको निराश होकर वापस आना पड़ेगा। इस समस्या के समाधान के लिए आपको ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवाने के बाद दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है, तब ही ये आपका मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपने पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया था और अब ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवा लेते हैं तथा उसके बाद दूसरा जन्म प्रमाण पत्र किस तरह बनेगा, इसकी पूरी जानकारी का वीडियो आपको आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप इस वीडियो के बाद देख लीजिए। ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवाने में कितना समय और कितना खर्च आएगा। ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनने में आपका लगभग 20 से 30 दिनों का समय लगेगा। साथ ही हम आपको बता दें कि इसका कोई फिक्स रेट या शुल्क नहीं होता है। इसके अतिरिक्त हमें इसकी सरकारी फीस भी नहीं पता है, लेकिन हम आपको बता दें कि 1-2 लोगों के ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर हमने बनवाए हैं, तब हमें पता है लगभग अनुमानित इस ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर को बनवाने के लिए 1000 रुपये के आसपास खर्च आ जाएगा। ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवाने के लिए कहां कहां जाना होगा और किस किस अधिकारी का काम है। इस ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर को बनवाने के लिए आपको सबसे पहले वकील की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका जो भी लगता हो, जैसे ब्लॉक, नगर निगम या नगर पंचायत में सेक्रेटरी, बीडीओ और एडीओ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद तहसील में एसडीएम की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवाने के लिए आपको 2 बार तहसील तथा 1 या 2 बार आपका जो भी लगता होगा ब्लॉक, नगर निगम या नगर पंचायत में भी आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर तैयार हो पाएगा। हमने आपको बताया है कि इसमें बनवाने में लगभग 20 से 30 दिनों का समय तथा अनुमानित 1000 रुपये का आसपास खर्च आ जाएगा। आधार कार्ड जन्मतिथि लिमिट क्रॉस पर हमने एक मास्टर क्लास वीडियो पहले से अपने यूट्यूब चैनल पर दे रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा, जिसे आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको डीओबी लिमिट क्रॉस के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें आपको आधार कार्ड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर से जुड़ा कोई सवाल है तब आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमसे कॉल पर ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर या जन्मतिथि लिमिट क्रॉस से जुड़ी कोई भी समस्या की जानकारी लेना चाहते हैं तब आप इस वीडियो को देख करके इस प्रोसेस को अपनाकर हमसे कॉल पर सलाह ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको हमारे यूट्यूब चैनल गोपी कंप्यूटर पर बहुत सारे डीओबी लिमिट क्रॉस से जुड़े वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिन्हें आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि अगर आपकी ये समस्या है तब आपको किसी दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए तथा इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में।